My channel Prime Diamond Academy by Vishal Urade. Friends, today we are taking the important topic that is molecular basis of inheritance. It is very important for the board syllabus as well as a NEET. In this we are starting with introduction. आपको पता है इंट्रोडक्शन में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है तो न्यूक्लिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करवाने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है। इन 1869 फ्रेडरिच मिचर नाम के पर्सन ने मिचर WBC पे काम करवाना शुरू किया जो पस में से निकाला था। उन्हें बहुत ज़्यादा पस सेल होना था, इसलिए उन्होंने दे रिक्वायर लॉट ऑफ पस सेल, सो ही कलेक्टेड बैंडेजेस फ्रॉम हॉस्पिटल एंड पुट सॉल्ट सोल्यूशन ऑन इट। उसके वजह से पस सेल अलग हो गए। इन पस सेल पे उन्होंने फिर वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला और वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन डालने के बाद पूरे सेल ब्रस्ट होने के कारण सेल में से न्यूक्लाई अलग निकला, जो पीपीटी के फॉर्म में लिक्विड के ऊपर प्रेसिपिटेट दिखने लगा। इसी न्यूक्लाई में से निकलने वाले मटेरियल का उन्होंने नाम रखा न्यूक्लिन। क्या नाम रखा? न्यूक्लिन। और बस न्यूक्लिन ये पहला नाम रखने वाले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिचर इन 1869। लेकिन न्यूक्लिक एसिड नाम कहां से आया? तो बाद में 1889 में अल्टमैन एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा अल्टमैन ने कि न्यूक्लिन जिसे कहा गया है उसे ब्रेक करने के बाद दो पार्ट में देखा गया कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फॉस्फोरस होना चाहिए, फॉस्फोरस होता है एज वेल एज वो एसिडिक इन नेचर होता है। देयरफॉर उसी दिन नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम रखा गया? न्यूक्लिक एसिड। और इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि न्यूक्लिन किसने नाम रखा? तो फ्रेडरिक मिचर ने 1869 में। न्यूक्लिक एसिड किसने नाम रखा? तो अल्टमैन ने 1889 में। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई। लेकिन अर्लियर एट 1900 ऐसा देखा गया, क्योंकि वो टाइम मेंडल की थ्योरी आ चुकी थी। उनका कहना था कि क्रोमोसोम ये जीन्स से बना होता है और जीन्स के ऊपर जीन्स बना होता है प्रोटीन एंड डीएनए। तो फिर जेनेटिक मटेरियल कौन होना चाहिए? क्योंकि उस टाइम कोई प्रैक्टिकल तो वे नहीं थे, इसलिए प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ऐसा कहना था मैक्सिमम साइंटिस्ट का। वजह तो होंगी कुछ, उसकी वजह थी प्रोटीन ये बड़ा लार्ज था, तो उसके मामले में ऐसा मानते थे कि स्मॉल बड़ा डीएनए बड़ा स्मॉल है। प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स होता है तो ये बड़ा सिंपल होता है। प्रोटीन अगर हम देखेंगे इसमें मोर इंफॉर्मेशन होती है, किसके लिए? फॉर सेल मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर लेस इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा कहना था वो साइंटिस्ट का। इतना ही नहीं, प्रोटीन अलग अलग होता है, वैरीज होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वैरीज होता है। डीएनए इतना ज्यादा वैरीज नहीं होता। इसी कारणवश प्रोटीन को कहा गया था जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। तो आज का हमारा जो क्लास है इसमें हमने देखा कि डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल कहते थे, डीएनए की क्यों नहीं कहते थे। लेकिन बाद में उसके 25 साल के बाद माने 1928 से 1952 में पता लगा कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और इसके लिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए। उसमें का पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट है, सेकंड एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे एवरी मैकलियोड मैककार्टी, और लास्ट एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे हर्श एंड चेस। और उस पे हमारा आज का पहला इंट्रोडक्शन यहाँ पे एंड हुआ है। कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंट। ओके, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।